हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है द हॉन्टेड। ये मूवी 23 जैन 2020 को साउथ कोरिया में रिलीज़ हुई थी। ये हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 3.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। 20% रॉटन टमाटोज में इसे रेटिंग मिली है और 46% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक लड़का कुछ लड़कियों को रात में रुकने के लिए अपॉइंट करता है, कुछ बूढ़ों की देखभाल करने के लिए। और हमें ये भी समझ में आता है कि उन बूढ़ों की वजह से उस आदमी को कुछ पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो उनका ध्यान रखता है और उन्हें मरने नहीं देना चाहता। और एक लड़की जिसका नाम एमिली था, उसे वो एक डिमेंशिया पेशेंट की रखवाली करने के लिए बुलाता है। और जो लड़की पहले से वहाँ मौजूद थी एक बूढ़े की देखभाल करने के लिए, उसे वहाँ से ले जाता है। वो एमिली को उसका कमरा, मॉनिटर सब कुछ बता कर चला जाता है, लेकिन अपना बैग वहीं भूल जाता है। जब एमिली उसका बैग लौटाने उसे बाहर जाती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसकी कई कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। वो कई जगह से अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन नहीं आ पाती। तभी एक दरवाज़ा खुला उसे मिल जाता है और वो उससे अंदर आ जाती है। जिस पेशेंट की देखभाल करने के लिए उसे रखा गया था वो उसे हाय बोलती है, कहती है हेलो, मेरा नाम एमिली है। लेकिन उसे वापस उससे कोई जवाब नहीं मिलता और वो वहाँ से चली जाती है। वो टेबल में सो जाती है, तभी दरवाज़ा खुल जाता है। वो जैसे ही बाहर चेक करने जाती है एक और दरवाज़ा खुला था जिसे वो बंद करके अंदर आ जाती है और अपने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। एमिली को जिस पेशेंट का ध्यान रखने के लिए लाया गया था उसका नाम था आर्थर। उसकी बीवी 10 साल पहले मर चुकी थी और कुछ साल पहले उसकी बेटी लंदन शिफ्ट हो चुकी थी। एमिली आर्थर के रूम में मौजूद सारी पिक्स को काफ़ी ध्यान से देखती है और आर्थर से भी बात करने की कोशिश करती है। उसके बगल में एक पिक रखी हुई थी जिसमें आर्थर और एक और लड़की थी। तब वो उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, और वो उससे पूछती है कि अगर मैं उसे कॉल करके तुमसे मिलने बुलाऊं तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। आर्थर कुछ कह नहीं पा रहा था लेकिन एमिली उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी बेटी का नंबर ढूंढने लगती है। वो हर कमरे में जाकर नंबर ढूंढ रही थी और सारी चीज़ों को भी देख रही थी। तभी वो एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पे लाइट्स नहीं थी। वो टॉर्च लेकर जाती है और वहाँ पर उसे एक पियानो भी दिखता है जिसे कि वो थोड़ा सा बजाती भी है और उस कमरे से लौटने लगती है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर कोई नहीं था और वो घर के दूसरे हिस्से में चली जाती है। एमिली को बार बार वहाँ पर किसी के होने का अंदेशा हो रहा था। वो एक रूम के अंदर जाती है और एक कबर्ड में देखती है कि काफ़ी सारी ड्रेसेस और शूज़ थे, जिनमें से एक ड्रेस वो बाहर निकालती है। फिर से उसे कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो बाहर जाकर आवाज़ लगाती है हेलो, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसे एक कमरे की डेस्क पर एक फ़ोन मिलता है और उसी रूम से वो एक एक्सटेंशन निकालती है। उसे एक डायरी भी मिलती है और उसे लगता है कि वहाँ पर कुछ है और वो चौंक जाती है। वो उस रूम से बाहर आती है। बाहर एक पेंटिंग लगी थी जिसे वो ध्यान से देखने लगती है। अचानक उसे उस पेंटिंग में किसी की परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से आवाज़ लगाती है हेलो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे लगता है कि आर्थर होगा, लेकिन जब वो आर्थर को चेक करती है तो वो लेटा हुआ था। वो अपने रूम में वापस आ जाती है और जो डायरी वो ऊपर वाले रूम से लेकर आई थी उसे चेक करने लगती है और बाद में रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही वो मॉनिटर पर आर्थर को चेक करती है तो वो अपने बेड पर नहीं होता और उसे चेक करने के लिए वो आर्थर के रूम में चली जाती है। तब वो देखती है कि वो टॉयलेट के लिए उठा था और टॉयलेट करके वो वापस अपने बेड पर लेट जाता है। एमिली एक रूम के अंदर जाती है लेकिन अचानक से उस रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे वो डर के मारे खोलने की कोशिश करती है और वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वो भागकर घर से बाहर निकल जाती है। किसी तरह एमिली डरते हुए घर के अंदर वापस जाती है और कबर्ड की सफाई करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर आर्थर आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो। तब एमिली कहती है कि वो सफाई कर रही थी। एमिली आर्थर को लेटाने के लिए उसके रूम में जाने लगती है। तभी आर्थर कहता है कि क्या ये सच है, क्या ये सच है, और वो ये भी कहता है कि जाना हमेशा होती है यहाँ। एमिली उसे अपने बेड पर लेटा देती है। तभी अचानक से आर्थर बोलने लगता है क्या चाहिए उसे। वो उंगली से किसी की तरफ इशारा कर रहा था लेकिन एमिली जब पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तब एमिली आर्थर को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर और कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन फिर वो उसी तरफ चेक करने के लिए जाती है तो उसे दरवाज़ा खुला मिलता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि पियानो खुला हुआ था।
जबकि जब वो फर्स्ट टाइम गई थी उस रूम के अंदर तो वो पियानो बंद करके आई थी। वो फिर से पियानो बंद कर देती है और रूम के और अंदर जाने पर उसे एक चेयर घूमती हुई दिखाई देती है। वो उस चेयर को रोक देती है। जैसे ही मुड़कर देखती है तो उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। गलती से एमिली से उस आदमी का बैग गिर जाता है जो कि उसे इस घर में छोड़ कर गया था। उसके बैग में काफ़ी अजीब चीज़ें। उसके बैग में उसे एक घंटी मिलती है, एक बॉक्स मिलता है और एक डायरी मिलती है जिसे वो खोल कर देखती है। और नीचे गिरा हुआ उसे एक बोर्ड भी मिलता है जिसमें ABCD लिखी हुई थी और 1 से लेकर 0 तक के नंबर्स लिखे हुए थे और लास्ट में गुड बाय लिखा हुआ था। उसे एक लकड़ी भी मिलती है जिसे वो सूंघ कर देखती है। तभी जाकर वो आर्थर को उठाने लगती है। वो कहती है, आर्थर उठो। और वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि आर्थर ने क्या देखा था। वो उससे पूछती है, तुमने क्या देखा? क्या तुमने एक लड़की को देखा? लेकिन आर्थर कोई जवाब नहीं दे पाता। तब एमिली वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और एक पिक को ध्यान से देखने लगती है और फिर वो उस बोर्ड को भी देखती है। एमिली को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तब वो अपने रूम से बाहर आती है। तभी अचानक उसे घंटी की आवाज़ आती है। वो ऊपर जाके रूम में चेक करती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर वही ड्रेस रखी हुई थी जो उसने पसंद की थी। उसके साथ शूज़ भी रखे हुए थे और घंटी भी रखी हुई थी। जैसे ही वो उस घंटी को बजाती है, हम देखते हैं कि ये वही घंटी थी जो कि उस बैग से निकली थी। एमिली मिरर के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ बोर्ड रखा हुआ था जिससे वो पूछती है, तुम कौन हो? तभी अचानक से एमिली के हाथ के ऊपर किसी का हाथ आता है और एमिली डर कर वहाँ से उठ जाती है। जब वो टॉर्च लगाकर देखती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजे में एक और लड़की उसे दिखाई देती है और वो सीढ़ियों से और ऊपर जाकर वहाँ बैठ जाती है छुपकर। तभी उसे आर्थर के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे वो नीचे आती है। जब एमिली नीचे जाकर आर्थर को चेक करती है तो वो अपने बेड पर नहीं था, वो रूम के अंदर था। जब वो अंदर जाकर देखती है तो आर्थर काफ़ी डरा हुआ था और काफ़ी चिल्ला रहा था। एमिली उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो। और वो उसे बेड पर लेटाने लगती है लेकिन वो बेड से गिर जाता है। तब एमिली काफ़ी डर जाती है और भागकर अपने रूम में जाती है और नंबर्स डायल करने की कोशिश करती है लेकिन किसी से भी नंबर नहीं लग रहा था। जब कोई भी नंबर नहीं लगता तो वो वापस आर्थर के पास आती है और उसे उठाकर बेड में लेटाती है और उससे कहती है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। उसे शांत कर देती है और उसे कंबल उड़ा देती है। एमिली किचन में जाकर पानी पीने लगती है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे आर्थर के रूम से आवाज़ आ रही थी। तभी वो अपने रूम में जाकर मॉनिटर पर चेक करती है तो उसे आर्थर के बेड के पास एक लड़की दिखाई देती है जो अचानक से गायब हो जाती है। आर्थर अपने बेड पर उठकर बैठता है। तब एमिली आर्थर के रूम में जाती है और आर्थर से कहती है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा ये क्या चल रहा है। लेकिन आर्थर कुछ नहीं बोलता। एमिली आर्थर पर जोर देती है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है आर्थर को उसे बताना होगा। इस बात से आर्थर काफ़ी डर जाता है और रिएक्ट करने लगता है। तब एमिली उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, सब ठीक है, सब ठीक है। और वो उसे उस रूम से बाहर ले जाकर सोफ़ा पर सुला देती है और जाकर चेयर पर बैठकर वही बुक पढ़ने लगती है जो कि उस बैग से गिरी थी। और जैसा जैसा उस बुक में लिखा था वो वैसा वैसा करने लगती है। वो उस मोमबत्ती को जलाती है जो कि उस बैग से गिरी थी और बोलती है, मैं इस मोमबत्ती से, इसके जादू से नुकसान के सभी कारण ख़त्म करती हूँ। और यही बात रिपीट करते हुए वो ऊपर जाती है। तभी उसे दरवाजे के पास एक लड़की दिखाई देती है जिसे डर भागने लगती है और वो लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो लड़की कहती है, कोई है, कोई है। लेकिन अंदर जाकर एमिली रूम बंद कर लेती है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है लेकिन सामने कोई भी नहीं। एमिली आर्थर को बाहर घुमाने के नाम से वहाँ से ले जा रही थी लेकिन बाहर का दरवाज़ा नहीं खुलता। एमिली के पास वहाँ की कीज़ नहीं थी। तब एमिली वापस आर्थर को अंदर ले जाती है और सोफ़ा पर बिठा देती है। वो आर्थर से कहती है कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। एमिली को एक दरवाजे पर कीज़ लगी हुई दिखाई देती हैं। जब वो उस दरवाजे से अंदर जाती है तो वो बेसमेंट का रास्ता था। वो बेसमेंट के नीचे जाकर चेक करती है। एमिली को किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगती हैं। तब उसे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई देता है जिसके अंदर वो चली जाती है लेकिन वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वो नहीं खुलता। तब एमिली डर कर आर्थर को बुलाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। वो बहुत दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और फिर रोने लगती है। जब वो वहाँ से और अंदर जाकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जैसे कि वहाँ बेसिन भी था और खाना बनाने का भी सामान रखा हुआ था और फ्रेश होने के लिए भी एक पॉट था, केटल वगैरह सब कुछ थी। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई रहता है। तभी उसे एक बेड दिखाई देता है जिस पर ऐसा लग रहा था कोई सो रहा है, उसके बाल दिख रहे थे।
एमिली उसे हेलो बोलती है और जैसे ही कंबल हटा कर देखती है तो उसके नीचे कंकाल था, जिसे देखकर एमिली काफ़ी डर जाती है और जब मुड़ती है तो पीछे उसे वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर एमिली वापस ऊपर भाग जाती है। एमिली जब भागकर ऊपर जाती है तो वो देखती है कि आर्थर वहाँ पर नहीं है। वो आर्थर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अचानक से आर्थर पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। वो अपने आप को बचाती है किसी तरह और ऊपर भाग कर जाती है। आर्थर उस पर फिर अटैक करता है और खुद को बचाने के चक्कर में आर्थर को धक्का लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और वो देखती है कि आर्थर से बाहर की कीज भी गिर गई थी, जिन्हें लेकर वो बाहर की तरफ भागने लगती है। तभी दरवाज़ा खोलते वक्त उसे वापस वही लड़की दिखाई देती है और वो उसे रोक लेती है। वो लड़की कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। एमिली उस लड़की को पिक्स दिखाती है और वो कहती है, ये तुम ही हो ना। तब वो लड़की कहती है, हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। जब वो वापस देखती है पिक्स को, तब एमिली को दिखाई देता है कि उस पिक्स में एमिली ही है। वो लड़की एमिली से कहती है कि क्या मैं सबको बता दूं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब वो कहती है नहीं। एमिली उसे मना करती है और रोने लगती है। एमिली दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है और उसे बाहर उसकी मॉम दिखाई देती है। एमिली अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है। वो कहती है मॉम। तब उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है सब खत्म हो गया है। उसकी मॉम एमिली को एमा कह के बुला रही थी और उस लड़की ने भी एमिली को एमा नाम से ही बुलाया। और इस मूवी की स्टार्टिंग में जो आदमी एमिली को यहाँ छोड़कर गया था उसने भी एमिली को एमा कह के बुलाया था, लेकिन तब एमिली ने कहा था कि उसका नाम एमा नहीं बल्कि एमिली है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आई और वो उनके गले लग जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें काफ़ी सस्पेंस देखने को मिला। आखिर में हमें ये पता चल जाता है कि आर्थर की बेटी और कोई नहीं बल्कि एमिली ही थी और एमिली का नाम एमा था। और आर्थर ने अपनी बेटी के साथ कुछ तो बुरा किया था और उसकी मॉम जो कि मर चुकी थी वो भी हमें मूवी के एंड में दिखाई जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।